सिर्फ 45 दिनों में प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में 30,000 मीट्रिक टन कचरा, जी हाँ 30,000 मीट्रिक टन। गंगा नदी जिसे लोग माँ कहते हैं, उसका गला कचरे से दबा दिया गया। और ये सब किसके नाम पर हुआ? धर्म और आस्था के नाम पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आस्था है या अंधविश्वास? और क्यों हमारी नदियां, हमारा पर्यावरण इसकी कीमत चुका रहा है? आइए आज इस कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं और जानते हैं कि कैसे धार्मिक रीति रिवाज पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में, जहां हम सच को बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने लाते हैं। आज का मुद्दा है धार्मिक अंधविश्वास और उसका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव। हम बात करेंगे कि कैसे हिंदू और इस्लाम जैसे धर्मों के रीति रिवाज, त्योहार और कर्मकांड हमारी नदियों, हवा और धरती को गंदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ये भी देखेंगे कि क्यों हमें इन अंधविश्वासों को छोड़कर नास्तिकता की राह अपनानी चाहिए। हाल ही में महाकुंभ 2025 की खबर ने सबको चौंका दिया। 40 करोड़ लोग, 45 दिन और 30,000 मीट्रिक टन कचरा। ये कचरा गंगा में, घाटों पर और आसपास की जमीन पर फैला हुआ था। प्लास्टिक की थैलियां, पूजा का सामान, खाने पीने की चीजें, सब कुछ नदियों में बहाया गया। लेकिन ये सिर्फ महाकुंभ की बात नहीं है। हर साल हर त्योहार में यही कहानी दोहराई जाती है। आइए इस गंभीर मुद्दे को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म के उन रीति रिवाजों की जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदुओं में नदियों को मां कहा जाता है। गंगा, यमुना, गोदावरी, इनका पूजन होता है, इन्हें पवित्र माना जाता है। लेकिन उसी मां को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। हर साल गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और छठ जैसे त्योहारों में लाखों मूर्तियां और पूजा पाठ का सामान नदियों में विसर्जित किया जाता है। ये मूर्तियां प्लास्टिक ऑफ पेरिस, रासायनिक रंगों और प्लास्टिक से भी बनी होती हैं। इनके पानी में घुलने से नदियों का पानी जहरीला हो जाता है। मछलियां मरती हैं, जलचरों का जीवन खतरे में पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक गणेश चतुर्थी के बाद मुंबई की नदियों और समुद्र तटों पर सीसा, कैडमियम और अन्य भारी धातुओं का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। और सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, पूजा का सामान, फूल, अगरबत्ती की राख, प्लास्टिक की थैलियां और दिए, ये सब नदियों में फेंक दिए जाते हैं। और लोग कहते हैं ये तो हमारी आस्था है। लेकिन क्या आस्था का मतलब पर्यावरण को नष्ट करना है? अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के त्योहारों की। जैसे कि बकरीद में हर साल लाखों जानवरों की बलि दी जाती है। इससे न सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि नालियां जाम होती हैं और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता है। ये सब कुछ धर्म के नाम पर होता है। लेकिन क्या कभी सोचा कि इस खून खराबे से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है? महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 30,000 मीट्रिक टन कचरा, जिसमें प्लास्टिक, खाने का बचा हुआ सामान और पूजा की सामग्री शामिल थी। गंगा जिसे लोग पवित्र मानते हैं, उसमें प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और कचरा तैर रहा था। और ये सब एक आयोजन की बात है। हर साल दिवाली में पटाखों से हवा जहरीली होती है। होली में रासायनिक रंगों से पानी प्रदूषित होता है। ये सब क्या है? अंधविश्वास जो हमें, हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है। अब जरा दुनिया की ओर देखिए। विदेशों में नदियां साफ क्यों हैं? टेम्स नदी, सीन नदी, राइन नदी, इनका पानी इतना साफ है कि आप उसमें तैर सकते हैं और उसका पानी पी भी सकते हैं। वहाँ लोग नदियों को मां नहीं कहते, फिर भी उनकी देखभाल करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग तर्क और विज्ञान को मानते हैं। वहाँ कोई मूर्ति विसर्जन नहीं होता, कोई पूजा पाठ का कचरा नदियों में नहीं फेंका जाता। वहाँ सरकारें और लोग मिलकर नदियों को साफ रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। वहाँ सख्त कानून है, कचरा फेंकने की सजा है। लेकिन भारत में यहाँ तो नदियों को गंदा करना आस्था का हिस्सा बन गया है। गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी नदियां दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल हैं। एक स्टडी के मुताबिक गंगा में हर साल 1.15 लाख टन प्लास्टिक कचरा बहाया जाता है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा धार्मिक आयोजनों से आता है। सोचिए, क्या ये तर्कसंगत है? जिस नदी को आप पूजते हैं उसी को गंदा करते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? अब बात करते हैं हिंदू धर्म के एक और पर्व की, जैसे वट सावित्री पूजा। इस पूजा में महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ को पवित्र मानकर उसकी पूजा करती हैं, उस पर धागे बांधती हैं और घी, दूध या अन्य सामग्री चढ़ाती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से महिलाओं के पति की उम्र लंबी होगी। जब इसे जागरूक लोग अंधविश्वास कहते हैं तो कुछ धार्मिक लोग कहते हैं कि इससे पेड़ों की रक्षा होती है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है।
धागे पेड़ की छाल को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वे तने को जकड़ लेते हैं और पेड़ की प्राकृतिक वृद्धि को बाधित करते हैं। घी और दूध जैसे पदार्थ पेड़ की जड़ों और मिट्टी में रिसकर मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करके पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ऐसी प्रथाओं से पेड़ों की उम्र और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। क्या ये तर्कसंगत है कि जिस पेड़ को हम पूजते हैं उसी को नष्ट कर दें? अगर वट सावित्री जैसे पर्वों में धागे बांधने या घी चढ़ाने के बजाय हर व्यक्ति एक नया पेड़ लगाए तो क्या ये पर्यावरण के लिए ज्यादा लाभकारी नहीं होगा? चलिए अब बात करते हैं उस मूर्खता की जो धार्मिक अंधविश्वास को जन्म देती है। लोग कहते हैं कि नदी में मूर्ति विसर्जन करने से ईश्वर खुश होंगे, लेकिन क्या ईश्वर को सचमुच प्लास्टिक और रासायनिक कचरे की जरूरत है? लोग दिवाली में पटाखे जलाते हैं क्योंकि ये परंपरा है, लेकिन क्या ये परंपरा हवा को जहरीला करने की कीमत पर सही है? एक स्टडी के मुताबिक दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में 2.5 का स्तर 500 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता है, जो WHO के मानकों से 20 गुना ज्यादा है। इसी तरह बकरीद में जानवरों की बलि को कुर्बानी कहा जाता है, लेकिन क्या ये कुर्बानी पर्यावरण की कीमत पर होनी चाहिए? सड़कों पर खून और कचरा, बदबू, बीमारियां, क्या ये सब ईश्वर या अल्लाह की इच्छा है? नहीं, ये सब अंधविश्वास है जो हमें तर्क से दूर ले जाता है। और सबसे दुखद बात, जब हम इन रीति रिवाजों का विरोध करते हैं तो लोग हमको धर्म विरोधी कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पर्यावरण को बचाना ही असली मानवता है। जो लोग नदियों को गंदा करते हैं, हवा को जहरीला करते हैं और धरती को नष्ट करते हैं, तो इंसानियत के खिलाफ है। तो अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है? जवाब साफ है, नास्तिकता और तर्क की राह। हमें उन रीति रिवाजों को छोड़ना होगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें ये मानना होगा कि कोई भी परंपरा, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, अगर पर्यावरण को नष्ट करती है तो वो गलत है। नास्तिकता का मतलब है तर्क और विज्ञान को अपनाना। इसका मतलब है जैसे कि सवाल करना कि क्या मूर्ति विसर्जन जरूरी है, क्या पटाखे जलाना जरूरी है, क्या मासूम बेगुनाह जानवरों की बलि देना यानी हत्या करना जरूरी है। अगर हम इन सवालों का जवाब तर्क और नैतिकता से देंगे तो जवाब होगा नहीं। विदेशों में लोग तर्क और विज्ञान के आधार पर अपनी नदियों और पर्यावरण को बचाते हैं। हमें भी यही करना होगा। हमें चाहिए कि हम कचरे को रिसाइकिल करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और धार्मिक आयोजनों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी लें। महाकुंभ 2025 में कुछ अच्छी पहल हुई थी, जैसे थैले में थाली अभियान, जिसने प्लास्टिक कचरे को कम करने की कोशिश की, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें हर धार्मिक आयोजन में ऐसी पहल को अनिवार्य करना होगा। अब समय आ गया है कि हम जागें। धर्म और आस्था के नाम पर पर्यावरण को नष्ट करने की मूर्खता को हमें रोकना होगा। हमें अंधविश्वास को छोड़कर तर्क और नास्तिकता को अपनाना होगा। हर बार जब आप किसी धार्मिक रीति रिवाज को देखें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो, उसका विरोध करें, सवाल करें। अपने दोस्तों, परिवार और समाज को जागरूक जरूर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी नदियाँ साफ हों, हमारी हवा स्वच्छ हो और हमारी धरती हरी भरी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या कदम उठाने वाले हैं। अपने आसपास के लोगों को बताएं कि अंधविश्वास छोड़कर तर्क की राह अपनाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।